कोई चले जाते किधर भाग जाते, वही बता दे इतने दिन में आ जाएंगे, इधर की रास्ता गए इधर गए सब बताते तो मिल जाते ही। पक्का मैं लोगों को भेजूंगा। हाँ पक्का। जिनके घर में ऐसी कोई समस्या है, कोई भाग गया तो यहाँ आ जाओ। यहाँ से तुम 10 गांव क्या 150 गांव भी पूछ लोगे आप, उनके बारे में तो कोई मना नहीं बोलेंगे। ये तो मुझे दिए नहीं चंदेरा मिल गया यार। श्वास श्वास में नाम जपो प्रथा श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आना हो कि नहीं। श्वासा में शब्द मिलाए के श्वासा शब्द को मोल। मूल हमारा क्या है? मूल हमारी एक आत्मा कहो, चेतन कहो, हमारी ईश्वर श्वास कहो, यही मूल है। तो कैसे चाहिए? गुरु जी ऐसा चाहिए, चेला से कुछ नहीं ले, पर चेला ऐसा चाहिए तन मन सब दे। साथियों, गाँवों की जो सीरीज शुरू की हूँ जब से, तो गाँवों का आनंद ही अलग है और साथ साथ गाँवों के संतों के दर्शन का आनंद ही अलग है, क्योंकि गृहस्थ संत मिलते हैं और गृहस्थ संतों की भी सीरीज जो चल रही है बड़ी अद्भुत है। आपको किस प्रकार लग रही है मुझे ज़रूर बताना। मैं अभी एमपी के निम्बाड़ में हूँ। जी हाँ, आप सब ने पहली बार इस सीरीज देखी होगी, निम्बाड़ में हूँ। हम आपके गाँव आए, गाँव में सुना है गृहस्थ में एक संत है निम्बाड़ के, जी हाँ सिंगा जी महाराज जी के, है ना। आप इसी गांव से? हाँ जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे भैया जी। हम वृंदावन से आए हैं। हाँ। तो ऐसे एक धर्म की यात्रा से। हाँ। तो आपके गांव में जो संत है वो क्या नाम है उनका? शंकर भाई। शंकर भाई। अच्छा अच्छा। और आप इस गांव से रहते हैं? हाँ यही है, मेरा काम यही है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है प्रभु जी? गेंदालाल। अच्छा, तो ये जो शंकर लाल जी है भोले बाबा किस प्रकार के हैं? बढ़िया है वो। आप कभी सत्संग में बैठते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं? हाँ। तो आपका शुभ नाम क्या है? संतोष हुई के किस प्रकार के हैं वो बाबा? बहुत बढ़िया है, जैसे ज्ञानी इंसान है। और वो गृहस्थी में भी है ना? हाँ, गृहस्थी अच्छा, आश्रम सब। अच्छा, गृहस्थी के साथ ही भजन करते हैं? जी हाँ जी। भोले बाबा की किस प्रकार के संत लगे आपको? एक नंबर है। ये सही है। आप कभी उनसे सुनने सत्संग गए हो कभी? आ गए ना, क्या संदेश, क्या बात कहते हैं विशेष? अच्छे ज्ञान की बात समझाते हैं वो। अच्छा, अच्छी ज्ञान की बात कहते हैं। जैसे हम कोशिश करेंगे कि सत्संग लेंगे, और जब गाँवों के सत्संग गृहस्थियों के ले रहा हूँ, हालांकि ना आपको वो त्याग जटाएं धारी दिखाई नहीं देंगे, नहीं, वो चीज़ भेषधारी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आध्यात्मिक सत्संग हाँ। सत्संग दिखाई देंगे। आप जिस चीज़ की जो पूछते हैं, और अपन जैसे अपन संगत में बैठते हैं, जैसे ज्ञान की चर्चा, तो फिर वो बताते रहते हैं कि यहाँ से ये है, यहाँ से ऐसी बात है, ये चर्चाएं बताते रहते हैं। और सिंगा महाराज की जो प्रचेरी है पूरी 7 दिन की पढ़ते हैं। हाँ, क्या प्रभु जी, क्या कुछ गाँववासी हैं यहाँ पर चौपाल में बैठे हैं? सिंगा जी को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं। निर्गुण को मानते हैं। आप उनको मानते हैं? हाँ सही है। सही है, मानते हैं। क्यों नहीं अच्छा, अच्छी बात बताते हैं या बच्चों को, अगर बच्चों को पास में बिठाते तो सही बैठा? अच्छे ज्ञान की बात बताते, गलत बात कौन बताएंगे। मतलब आपको ये लगता है गृहस्थी संत है? हाँ संत है। अच्छा, पक्का है ना। यहाँ बहुत सारे माताएं हैं मैंने। ये लाली, क्या नाम है लाली? यहाँ मुझे 2 लाली दिखाई दी। उस साथ से ले बेटा, उस साथ से ले। ले बेटा, खुश रहो, बोल दे। क्या कह रहा? जैसे कोई चले जाते किधर भाग जाते, वही बता दे इतने दिन में आ जाएंगे, इधर की रास्ता गए इधर गए सब बताते तो मिल जाते ही। अच्छा, हाँ, ये तो छुपा रहे, इसी बता दिया। ये सही है माता जी? हाँ सही है, क्या बताते हैं? बता देते बोले इधर की दिशा में गए कि इधर की दिशा में गए। हाँ तो जन्म लेते हैं वो भी बता देते हैं कि कौन से शरण में आया है। अच्छा, सब बता तब तो बात। क्या क्या बताते हैं आप? बताइए मुझे, क्या क्या बता देते हैं? जैसे कहीं चोरी हो गई है, उसको बता देते हमारी चोरी इधर वही ये मिल जाएगी, तो मिलेगी तो उसको बोल देंगे, नहीं मिलेगी नहीं बोल देंगे। ये बात अभी मिली है बात, क्या सही है ये बात? सही है? सही है। सही है। सही है। तो बहुत सारों को फायदा हो जाएगा। मैं भेज दूंगा सबको। हाँ बहुत फायदा हो जाएगा ना। पक्का मैं लोगों को भेजूंगा। हाँ पक्का। जिनके घर में ऐसी कोई समस्या है, कोई भाग गया तो यहाँ आ जाओ। यहाँ से तुम 10 गांव क्या 150 गांव भी पूछ लोगे आप, उनके बारे में तो कोई मना नहीं बोलेंगे। ये तो मुझे दिए नहीं चंदेरा मिल गया यार। रियल में मुझे ये पता ही नहीं, मैं तो सत्संग के लिए आया था और आपने तो बड़ा ग्रंथ खोल दिया। बड़ा सही है। तो ऐसे संत हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनसे ये भी जानने के लिए, अगर आपको लगेगा किसी कोई भाई का दुखी है या कोई माँ दुखी है, अपने बेटे से दुखी है, तो हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करें।
और ज़रूर उनका गांव का मैं एड्रेस भी दूंगा, इस गांव का बारीकी से वीडियो अगर पूरा देखोगे एड्रेस भी मिल जाएगा। और साथ साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, इस वीडियो का दुरुपयोग ना ले, सही उपयोग है तो भी आप देखें। ऐसा नहीं कि आपको कोई दूसरी चीज़ों के पूछना है, अगर पीड़ित है तो ज़रूर आए महाराज जी के पास। जिसकी नहीं होगी वो भी बता देंगे कि तेरी होने इसकी नहीं शादी। वो तो क्या है, अरे मैया सही है। ये तो ये गांव की ये मेन चौपाल है, गवाड़ है, यहाँ पर हमने कुछ जानकारी ली। अब महाराज जी के घर तक चलते हैं। राधे राधे। साथियों, जैसे कि महाराज जी के मैं पूरा परिवार दिखा रहा हूँ, ये पूरा परिवार है महाराज जी का। और जैसे कि इनमें कह सकता हूँ महाराज जी की अर्धांगिनी है और महाराज जी के पुत्र भी है, पुत्र वधू भी है, महाराज जी के भाई है, भतीजे हैं और ये पूरे कह सकता हूँ नाती पोते हैं सारे। आप पुत्र वधू हैं, तो आपको जब कभी सत्संग में क्या बात विशेष बात की जो आपके जीवन में इस घर पे आने के बाद? बताते हैं वो सब बात कि ऐसा चलना चाहिए, रहना चाहिए, कहीं भी जाओ आओ तो स्वास्थ्य को देखो, जब जाओ सुबह उठो भी तो ऐसे सब बताते। जैसे नित्य कर्मों के बारे में बताते हैं, ये नाती पोते हैं सभी। अरे क्या नाम है लाली? और आइए। साथियों, जैसे कि जिन संत की बात कर रहे थे, जिनमें सिंघा महाराज की संप्रदाय के बारे में बात आ रहा था, आज उन्हीं की सीरीज में आज मैं आप भोले बाबा के आपको सत्संग लेना है, उनके जीवन का अनुभव लेना चाहता हूँ। और साथ साथ बहुत सारों ने पूछा कि गृहस्थ में भजन नहीं होता, घर त्यागना पड़ता है, तो इसी के सवाल का हल ढूंढते हुए मैं जो गृहस्थ के अंदर संत है उन्हीं की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। और जो एमपी के अंदर मैं कहता हूँ निम्बाड़ के अंदर सिंघा जी महाराज की एक संप्रदाय है। सिंघा जी महाराज की मैंने पिछली बार, अगर आपने दर्शन नहीं किए, दर्शन करना। सिंघा जी महाराज की समाधि के मैंने आपको वीडियो बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में उन समाधि की पूरी जानकारी मिल जाएगी, एक बार ज़रूर देखना। और मैं आपसे भी से एक और बात कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर एमपी में आए और इस क्षेत्र में निम्बाड़ में आए तो एक बार जरूर सिंघा जी महाराज की समाधि को प्रदर्शन करके जरूर आए। आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ वहाँ शक्ति या कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर है, क्योंकि मुझे पता है आज से आधे से ज़्यादा लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और चमत्कार से प्रेरित हैं, तो वो भी है। और भोले बाबा के सत्संग के बारे में बात कह रहे थे मैं, और उनके भी सत्संग लूँगा। साथ साथ सभी से एक तो और निवेदन करूँगा, ये जो सीरीज़ आ रही है, आपको देखा निम्बाड़ की सीरीज़ जो लाया हूँ, इसका आपका क्या ओपिनियन है, किस प्रकार की रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसे गृहस्थ संत है या सन्यासी संत है, वैरागी संत है, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके गांव तक आने की कोशिश रहेगी। अब पहले महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर सत्संग की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले तो प्रभु जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में जी। बाबा जी, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर भी चर्चा कर रहे थे कि आपको भोले बाबा कहते हैं, क्या आपका नाम भोले बाबा है या भोले? ना जी, मेरे नाम तो शंकर लाल है। हाँ। पर हमारे गुरु महाराज थे, तो वो हमारे गिरी अखाड़ा से पहले जुड़े थे। अच्छा, आप गुरु अखाड़े से? हाँ, तो वो हीरापुर रहते, लीम सेठी आश्रम में वहाँ रहते थे। हाँ। नारायण गिरी नाम का नाम। हाँ। वो हमारे गुरु महाराज थे, पहले उनसे दीक्षा ली थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आपका नाम, बोले क्या? उनके नाम शंकर लाल। बोले नहीं शंकर लाल ठीक नहीं, बोले आपका नाम भोले बाबा रखा जाएगा। तो उन्होंने मेरा नाम भोले बाबा रख दिया। कोई बाबा जी है नहीं, हम तो सब गृहस्थी में हैं, पर उन्होंने उस दिन से क्या हो कि मुझको सब भोले बाबा के नाम से जानते हैं, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपने गृहस्थी में रहकर ही बाबा बनने की सोची? ना, बाबा बनने की नहीं सोची। गृहस्थी में आकर के हमने अपने जीवन के सुधार के लिए कि हम कहते हैं हम आकर के क्या करें अपने जीवन के विषय में, आने आत्माओं को कैसे जाने। इसमें जैसे कहा है कि भाई शरीर से आत्मा अलग है और परे भी है, शरीर इससे अलग है, आत्मा इससे, पर दोनों एक साथ है कि जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इसी प्रकार आने इससे का अलग कुछ नहीं, पर इसका भिन्न है कि इसमें रहते हुए ये अजर अमर है, ईश्वर जी और प्रकृति तीनों अजर अमर है। इसके लिए हमने फिर इसके विषय में हमारे सदगुरु गेंदादास बाबा जी हैं, ताकि वो रहते थे ग्राम साजनी में, उनसे हमने दीक्षा ली सदगुरु उपदेश के अलावा। उन्होंने अपने आत्मा के विषय में जानकारी हमको दी। जैसे पन्नालाल महाराज है ना, उनके गुरु महाराज, वो हम दोनों गुरु भाई हैं। पन्नालाल महाराज जिन्होंने अपरचरी का यहाँ पर शुरुआत की, हाँ, जैसे प्रारंभ की, इसकी विचारधारा निकाली, उनके हम गुरु भाई हैं। अच्छा जी। पर मुझे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा शरीर और आत्मा दोनों एक साथ है, दोनों अलग है, इसको जानने के लिए आप यहाँ इस मार्ग को चुना था। जी।
तो क्या आप ये जान पाए कि शरीर और आत्मा अलग है, तो अलग है तो किस प्रकार है, और एक है तो किस प्रकार एक हाँ है? हाँ बिल्कुल सत्य आपका कहना। जैसे हम आगे चलकर हमने ये आगे आत्मा का को भिन्न देखा नहीं ब्रह्म का स्वरूप देखा। हाँ। हमको गुरु ने जो दीक्षा दी उस उन्होंने हमको क्या दी कि भाई शब्द लखाया हमको, कहा कि भाई ओम सो काया भई सोहम सो मन होय, निरक्षर श्वासा भई बिरला जाने कोई है। तो हमारे अंदर जो श्वास चल रही है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुग्रासी। जब तक ईश्वरांश सब चीटी से लगा कर हाथी तक ईश्वरांश जरूर है, पर जब तक हम उसको न समझेंगे ये अंश कैसा है, इसको गुरु ही लखाते। बिन गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान की हो विवेक बिना है, गावो ही वेद पुराण सुख की लय हरि भक्ति बिना। जब तक आने बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता तो गुरु जन आने का सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम या न विषय की आशा। जब तक सदगुरु हमारे वैद है, हमारे अंदर का जितने रोगों को क्षण में नाश करने के लिए आने हमारे विचार काम क्रोध मद लोभ अहंकार जितने हमारे अंदर मद वत्सर जितने भी पड़े हुए हैं उनको एक प्रकार का नाशवान करने के लिए नाश वैसे करते हैं कि भाई इसमें तुम्हारी एक प्रकार का जुड़ाव ना हो, एक प्रकार का इनसे भिन्न रहो। और गुरु के आने के क्या कि श्वास श्वास में नाम जपो प्रथा श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आना हो कि नहीं। जब तक हमारे ईश्वर को नहीं जानेंगे, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है, जब तक हम अपनी श्वास की पहचान नहीं करेंगे तब संसार में आना व्यर्थ है। ये श्वास इससे भिन्न अलग है। श्वास जिस दिन चली गई उस दिन ही समझ लो कि शरीर तो अलग रह जाएगा, श्वास इससे अलग हो जाएगी। वही यही आत्मज्ञान संसार का परमात्मा का यानी गुरुदेव ने हमको बताया कि इसके लिए कहा है कि हमारे सदगुरु महाराज ने एक विशेष धारा उसमें भजन सुनाया हम उसके बीच में हमारे सदगुरु महाराज की जय। अरे झूले वही जाने साचो ही नड़ो हरि नाम को, इसमें झूले वही जाने साचो ही नड़ो हरि नाम को। श्वासा में शब्द मिलाए के श्वासा शब्द को मोल, श्वासा में शब्द मिलाए के श्वासा शब्द का मोल। झूला बना रे गुरु ज्ञान का, जिसमें मन को झूलाओ साचो ही नड़ो हरि नाम को। ये ब्रह्मगिरी महाराज ने कहा इस भजन के विचारधारा में, उन्होंने कहा कि श्वासा में शब्द मिलाना, गुरु शब्द को उसमें शामिल करना, श्वासा में शब्द मिलाए के श्वासा शब्द को मोल। झूलो बना गुरु ज्ञान को, जिसमें मन को झुलाओ। अपने मन को जब तक किसी प्रकार से वसीभूत नहीं होता, ये मन है, ये मन बड़ा चंचल है, बिना सदगुरु के सिवा रुक नहीं सकता किसी प्रकार से। पारे को बांधना आसान है, लेकिन मन को बांधना मुश्किल है। पर मुझे तो आप तो मन को बांध के रखे हो संसार के बीच में रहकर, यानी ये कह सको मेले के बीच में भी आप भजन कर पा रहे हो, तो ये कैसे संभव? ये ऐसा है भाई कि देखो सब में रहकर सबसे न्यारा ऐसा है राम हमारा। ना कृष्ण अलग है ना राम है, राम राम संसार कहे देहधारी रामन होय, एक रमैया सब में रमे विश्वव्यापी सोय। वही राम का सब संसार, आप तुम सब उसी में, यही राम बोल रहा है। ये राम एक दिन निकल जाए उसके, हम जब तक इस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, जब तक हम उस चेतन को नहीं जानेंगे तब तक वृथा जीवन है। ये तो संसारिक जीवन सब इसी में रहना है, कोई अलग कहीं नहीं। नर नारी का एक ही बाप, क्यों मन में लावे संताप, हद छोड़ बेहद आवे उसको पुण्य नहीं पाप। कोई अलग नहीं, न स्त्री में कोई अलग है, न पुरुष में कोई अलग है, न हाथी में कोई अलग, न चींटी में, सब एक है, एक परमात्मा का अंश है। तो इसीलिए हमको उसको जानना है। तो गुरु ने कहा है कि श्वासा में शब्द मिलाए कि श्वासा शब्द को मोल, झूला बना गुरु ज्ञान को जिसमें मन को झुलाओ। आगे उन्होंने कहा है ओहंग सोहम दि झूलता, झूला एक ही तार, त्रिकुटी महलम बैठे के, अरे झूला गगन चढ़ाओ साचो ही नड़ो हरि नाम को। अरे झूले वही जाने साचो ही नड़ो हरि नाम को। ये श्वास हमारी एक नहीं, ये दोनों चित्र जो बने हैं इसमें दोनों अलग अलग श्वासें चलती, ओहम और सोहम। आने है तो नाम, आने हमारी अपान वायु अंदर जाती है और प्राणवायु
यानी हमारी बाहर आती है। तो प्राणापान का समोहन करने के लिए गुरु शब्द ने, उसमें गुरु का शब्द मिला। इसमें ओम नाम से हमारी ये श्वास आने सो से अंदर जाती है, हम से बाहर आती है। यही सो से शक्ति का प्रमाण है, शिव शक्ति, और हम से आने हमारे आने सो से शक्ति और शिव हम से हम जो हैं ये स्वयं परमात्मा का अंश है, जिस तरह कुछ नहीं, शिव शक्ति इसमें विराजमान है। तो वहन सोन झूलता झूला एक तार त्रिकुटी महल में बैठ के झूला का गण चढ़ाओ। इसके लिए युक्ति आगे बताइए। मूल द्वारा बैठ के दीजो बंद लगाई, मूल द्वारा बैठ के दीजो बंद लगाई, सुरत नाम नर चढ़ी गए, जहाँ ब्रह्म प्रकाशा साचो हिंडोलो हरि नाम को। इसमें कोई बिरले संत ने उसको देखा है और कहा है कि मूल द्वारा बैठ के, मूल हमारा क्या है, मूल हमारी एक आत्मा कहो, चेतन कहो, हमारी ईश्वर श्वास कहो, यही मूल है। मूल द्वारा बैठ के हम उस द्वार से हमारे जो श्वास चल रही है, यही मूल द्वार है। इस मूल द्वार की हम परख करके उसको जब तक चेतन नहीं जानेंगे तब तक उसको प्राप्त नहीं। मूल द्वारा बैठ के दीजो बंद लगाई, बंद आने हमारे जितनी भी आने 9 द्वारें जो हैं, 9 द्वार के अंदर हमको उसको समोहन करना पड़ेगा, न श्वास को अपने त्रिकुटी में टिकाना पड़ेगा। जब त्रिकुटी में हम उसको समोहन करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि इधर की मन की दौड़ थकी पूरब से पश्चिम जाई समाई। जब तक उसकी मन की दौड़ नहीं थकेगी तब तो मन तो बैठे रहो आप। यदि जब तक बैठे रहोगा हजारों को दूर दौड़ लगा के इसकी उसकी दिन भर का जो चेतना उसकी जागृति सब उसको। पर गुरु शब्द में यह है कि मन एकाग्र हो जाता है। कहे कि मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, और शरीर नहीं जाएगा तो कहाँ लगेगा तीर। तो अपनी जगह पे बैठे रहो, और जब तक वो अपने आप को समझना होगा तब तक उसको विचारधारा नहीं, मन को एकाग्र करना है सबसे पहली बात एक। तो कहा कि मूल द्वारा बैठ के दीजो बंद लगाई, सुरत नाम नर चढ़ी गए, जहाँ हाँ फिर उन्होंने गाई बजाई ने कही गया, कोई चे तोरे भाई ब्रह्मगिर कहता हुआ, गुरु का है उपदेश साचो ही नड़ो हरि नाम को। ये गुरु का उपदेश है। हमारे संत सिंह जी महाराज ने भी मनंग स्वामी को इसलिए, वो तो स्वयं श्रृंग ऋषि अवतार है भाई, जग में आके जिन्हें भक्ति दड़ाई। उनका तो श्रृंग ऋषि अवतार है, पर मानव तन पाकर नर नीला उन्होंने यहाँ संसार को दिखाई कि गृहस्थी आश्रम में रह कर के हमको मानव तन में क्या करना है, हमको भजन किसका करना है और किससे इसका उद्धार होगा। इसलिए उन्होंने गुरु किया। नहीं तो चारों युगों के संत थे, जिनसे राम लक्ष्मण भगवान आने श्रृंग ऋषि अवतार में राजा दशरथ के यहाँ प्राप्त हुए, खीर खा के प्रातयज्ञ सफल किया। वही हमारे श्रृंग ऋषि अवतार बाबा भीमा जी के यहाँ और माता गौरबाई के यहाँ उनका जन्म हुआ, और पूर्व उनके संस्कार से उनको अवतार लेना पड़ा। ये तो अपना अपना सबका संस्कार है, पर बिन गुरु होए कि ज्ञान की होए भी। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। पर गुरु से भी सदगुरु अलग है, इसके विषय में बताया है। एक बात थोड़ी सुन लीजिए। पहले गुरु माता पिता रक्त बिंद के वो दाता, दूजे गुरु है मन की दाई, गर्भ माई जन युक्ति बताई, तीजा गुरु जो धरिया नाहूँ, लेके नाम पुकारत गाऊँ। चौथा गुरु जिन शिक्षा दीनी, राम कृष्ण को आत्म चीनी। और पांचवा गुरु 5 नाम जो दीना, गुरु प्रसाद में शामिल कीना। छठा गुरु छठदम जो तोड़ा, थे से तोड़ एक से जोड़ा। सातों गुरु जब सत्य लखाया, जहाँ से आया वहाँ पहुँचाया। तो हमको गुरु की प्रेरणा जरूर बिना अने सभी गुरु है, गुरु रूप ही ये सब संसार ही। गुरु संसार में कोई चेला मिला ही नहीं। चेला मिला तो ये मन चेला है, ये शरीर चेला है, इसके अलावा संसार गुरु में है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जो पानी। गुरु गुरु गली गली गुरुआ फिरे, गुरु दक्षिणा ले, स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, धोती कपड़ा दे। पर ये नहीं, गुरु कैसे चाहिए? गुरु जी ऐसा चाहिए, चेला से कुछ नहीं ले, पर चेला ऐसा चाहिए तन मन सब दे। जैसे अष्टावक्र को राजा जनक की उनकी मिथिलापुरी में जब उनको सब संतों से उन्होंने कहा था कि ब्रह्म कैसा होता है,
कोई संत वेद पाठ कौन से ब्राह्मणों से वेद पाठ उस निरूपण हुआ ही नहीं। अष्टावक्र जी जब उनके आए सभा में, जब उन्होंने सभा देखकर उनको हंसी थी, उन्होंने कह दिया कि अरे राजा जनक, आपकी सभा में क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं, सब मुझको चमार दिखते हैं। चाम की परीक्षा की, मेरी परीक्षा थोड़ी। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे गुरु प्रसाद। तो उन्होंने कहा कि जिसको जानना तो उसको जाने नहीं, पढ़ पोथी पंडित भय। गुरु क्या है? गुरु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, हमारे अंदर प्रकाश। पर सतगुरु जी ऐसा है कि वो सत्य शब्द हमारे अंदर लगाते हैं। हमने आपसे कहा कि 5 नाम जो संसार में देते हैं, कोई ओम नमो भगवते बास देता है, कोई ओम का नाम का नाम सब एक ही है, पर जो इस आत्मा से निरक्षर हो, 52 अक्षरों से परे, यानी उसका कोई अक्षर नाम नहीं आता, तो कहेगी हम जब तक निरक्षर सदगुरु हमको उसको लखाते, जब तक श्वास श्वास में नाम जपो वृथा, श्वास मत खोए न जाने श्वास का आना हो नहीं। कहता हूँ कह जाता हूँ, क्या बजाऊँ ढोल, और श्वासा खाली जाते 3 लोग का मत। जब तक हमको अपनी श्वास का ज्ञान न हो तब तक जीवन वृथा है। और श्वास तो चल रही, सबको मालूम है, पर किसी को अपने प्राणवायु को मालूम है क्या कि प्राणवायु हमारी चल रही? जब तक गुरु हमको लखा नहीं तब तक हम प्राणवायु को जान नहीं सकते। जब तक हम प्राण यानी ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा हो, जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे तब तक हम उससे न परमात्मा को जान सकते, न हम अपने आप को जान सकते। हमको तो यही, हम तो सिर्फ श्वासा को जानते हैं, सुमरण को जानते हैं। सुमरण की स्तुति ऐसे करो जे कामी इनके मन काम। अरे जब तक ये देह है और सुमरो श्री सीताराम, यानी जब तक हम सुमरण से नहीं सुध मिलाएंगे तब तक वस्तु नहीं मिलेगी। रामायण में भी हमारे तुलसीदास जी ने कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रजय निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल से जोदायक फलचार है। अभी आपने सिंगा जी महाराज की बात कही थी, तो सिंगा जी महाराज के जीवन में जो गृहस्थ जीवन के अंदर उन्होंने पूरा भक्ति की, तो सिंगा जी महाराज के जीवन गृहस्थ जीवन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा और उनके गृहस्थ जीवन से आप प्रेरित हुए, क्योंकि आप भी गृहस्थ जीवन में हो, तो आप उनसे प्रेरित हो गए, अपने जीवन में उतारा, ऐसा कौन सा किस्सा? देखो, उन्होंने अपने आप को समझा। पहला मतलब थे कि मैं कौन हूँ, समझी ला रे मना भाई आंतन हो कोई अपना। सिंगा जी का एक ही भजन को उपदेश मिला था, जो तुमको है उपदेश की आशा तजो अहिंसा फिरो उदासा। हैं, मन्नंग स्वामी ने कहा था, जब उनको कहाँ भैंसाओं में गए थे, उस समय सब हमारी समाज सब इकट्ठी हुई थी, जाति की समाज की वहाँ पर पंगति थी, वहाँ पर ये भी गए थे। एक घर ज्ञाति घर बुलवा होई, ज्ञाति के संग पहुँचे जाई, उससे आए मन्नंग देवा, और शांत समय में पहुँचे देवा। और जब दोनों का इकट्ठा हुआ तो सब अपनी अपनी बातें करते थे, पर सब क्या कहते थे कि भाई आज तूने क्या कि हम 4 जन इकट्ठे होते हैं, कौन सी चर्चा करते हैं, खेत में क्या बोया, काश्तकारी की खेत चिंता करेगा, उसकी चर्चा करेगा, भैंसी वाले भैंसी की चर्चा करेगा, दुकान वाले दुकान की चर्चा, सब आपस में एक ही कह रहे हैं। पर मन्नंग स्वामी क्या कहते थे, वो कहते थे, वो अपने आसन पर बैठ गया है और कहते थे, अपने आप को उन्होंने समझाया किसी को, अरे समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना, आप निरंजन निर्गुणा है सिरगुण तटी ठाणा, यही रे माया का फंद है नर आया भुलाना, अंत न होए कोई आपना। समझी लो बस, सबसे मतलब समझ का मतलब एक ऐसा है, समझना नहीं है, 2 को 1 करो, दोनों से ताली बजती है। बिना मंथन से वस्तु प्राप्त नहीं होती। समुद्र मंथन किया जब 14 रत्न उसमें से निकले थे, इसी प्रकार गुरु शब्द को हमको मंथन करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि समझी ल मना भाई, तू आया है तो समझ ले कि क्यों आया, अंत न हो कोई आने अंत आने कोई करने। अरे क्या है भैया, तू का सब मालूम, हमारी निमाड़ी में कहा हम लोग कि भाई कहा भैया, वो तो बहुत जोरदार जन अंतस की बात कही थी, आने जितने अपने अंत की जान ली उसको परमात्मा का अंत समझ ली, और अंत को नहीं समझा उसके लिए कुछ नहीं। अंत इसको कहा है, इसका अंत नहीं, आजर अमर है। जैसे कि भोले बाबा ने अपने जीवन का अनुभव बताए और कुछ अपनी जैसे गुरु परंपरा से और गुरु मार्ग से अपनी मार्ग बताया, साथ साथ उन्होंने किस प्रकार उन्होंने बताया मन को, शरीर को और जैसे संसार को देखा है, गृहस्थ जीवन के आध्यात्मिक जीवन दोनों एक साथ ये इन्होंने बताया। अगर आपने अभी तक इन पूरी सीरीज़ नहीं देखी, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जैसे मैं बता देता हूँ एक बार फिर आपको। ये सिंगा जी महाराज जी के संप्रदाय से हैं, निम्बाड़ के हैं और MP में हूँ मैं अभी, जैसे यह सरंग गृहस्थी में हैं। इनके पूरे बच्चे जैसे आपको बताया पूरा परिवार है, फिर भी ये भजन कर रहे हैं, फिर भी ये संत जीवन जी रहे हैं। बड़ा अद्भुत रहता है और बड़ा लोग कहता है कठिन है गृहस्थ जीवन जीने के साथ, नाना जंजाल कहते हैं,
लेकिन इन जंजालों के बीच में जो भजन कर ले कोई बिरला ही होता है। लेकिन बहुत सारे देखोगे, ज़्यादातर बहुत सारे कहते हैं ना कि गृहस्थ में भजन नहीं होते, तो एक बार कोई भी ग्रंथ उठा के देखना, भक्तमाल उठा के देखना, अधिकतर देखोगे आप संतों को जो भगवान को दर्शन दिया है गृहस्थियों को ज़्यादा दिया हुआ है। और गृहस्थी में सब कार्य हो सकता है। आज सत्संग में सुबह भी जिक्र चला था, सब कार्य हो सकता है, तो भजन क्यों नहीं हो सकता। तो अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय सिंह।